हो गया है, कमल खिल गए हैं, हरी हरी हरियाली पूरे ब्रजमंडल में छाई हुई है। और हरे हरे उस दिव्य वातावरण में माधव का मन इतना मुग्ध हो जाता है कि मुरली पर ऐसी प्यारी तान बजाती हैं गोविंद कि भगवान की उस बंसी को सुनकर के त्रैलोक्य मोहित हो जाता है। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ गोचारण करने के लिए वन में जाते हैं, गोपियां राधा रानी के साथ अपने अपने घर में बैठी रहती हैं, पर जहां गोविंद की बंसी उन गोपियों के कान में पड़ती है कि गोपियां सब भान भूल जाती हैं और गोपियां सब गा उठती हैं। इसी का नाम है वेणु गीत। वेणु का वैशिष्ट ब्रजांगनाओं ने इस गीत में गाया है। बंसी बजाते हुए, मुरली बजाते हुए कन्हैया कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों की दृष्टि में हम उसका वर्णन करते हैं। कि वरहात पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदिवासहि कनक कपिशम वैजयंतीं चिमाला रंध्रान्वीणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदिरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वन में गोविंद की बंसी बज रही है और घर में गोपियां उस बंसी को सुन रही हैं, परंतु बंसी के स्वरों में माधव के प्रति इतना उन गोपियों का तादात्म्य हो जाता है कि बंसी वाला गोपियों के सामने खड़ा नजर आने लगता है। और गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी का चित्रण कर दिया। वरहात पीड़म नटवर बपुः, भगवान का नटवर बपू है। नृत्य कला में बड़े बड़े निपुट नट होते हैं और कभी कभी तो दो बांसों पर रस्सी बांध करके आपने बड़े सुंदर सुंदर नटों को कला बाजी करते हुए देखा होगा, परंतु ऐसा नट नहीं देखा जो सर्प के फण पर नाचकर ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर हैं, नटेशु वर है, श्रेष्ठ हैं, जो नटों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। कन्हैया की इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए, गायों को चराते हुए जब भगवान वृंदारण्य में प्रवेश पाते हैं तो उन ग्वाला सब उनकी कीर्ति का बखान करते हुए चलते हैं। वेणु का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मानंद है, विषयानंद है, तौ अणु तस्मात् स वेणु हो। जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुन करके ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह लगने लग जाए, उसी का नाम है वेणु। परंतु ये वेणु है क्या, कौन है? तो कहते हैं वंशस्तु भगवान रुद्र है। अथर्व वेदोक्त श्री कृष्णोपनिषद में हमारे भूत भामन भगवान भोलेनाथ ही गोविंद की सेवा करने के लिए बंसी के रूप में ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि गोपियों को यदि सबसे ज्यादा इस प्रिया होती थी, जलन होती थी, तो भगवान की इस बंसी से जलन हुआ करती थी। गोपियां सब कहती हैं कि ये बंसी हमारी सौत है, सौत। इस बावरी बंसी ने तो हमारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। अरे हम सुबह शाम
कन्हैया का दर्शन करने के लिए तरसती रहती हैं। और इस बांवरी बंसी को देखो, ये 2400 घंटे उनके अधर सुधा का पान करती रहती है। प्रतिपल उनका संग अंग संग इस बंसी को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से इन गोपियों ने वेणु का गायन, वेणु वादन किया और गोपियों ने उसका सुंदर वर्णन किया, चित्रण किया है। भगवान ने अपनी बंसी का ब्रज में 2 बार बंसी बजाई। एक बार बंसी बजाई तो सर्वभूत मनोहरा, 84 कोस ब्रजमंडल में रहने वाले जितने गोप गोपी थे उन सबने गोविंद की इस बंसी को सुना। परंतु दूसरी बार जो बंसी बजाई, केवल उस बंसी को उन्हीं ब्रजबामाओं ने सुना जिनका भगवान चीर हरण कर चुके थे। गोपियां इस प्रकार से भगवान की वेणु की महिमा गा रही हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अर्थात मांगशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोपियां जमुना जल में स्नान करती हैं और जमुना की नव कोमल बालू कलम से मां कात्यायनी की मूर्ति बना करके षोडशोपचार विधि से मां कात्यायनी का पूजन करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे देवी, नंद कुमार जो श्री कृष्ण हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, यही वरदान वो गोपियां मां कात्यायनी से मानती हैं। परंतु एक दिन भगवान को लगा कि ये गोपियां जो जमुना जल में जाती हैं, स्नान करती हैं, वस्त्र उतार करके ये ठीक नहीं करती। आज भगवान उन गोपियों के पीछे पीछे जमुना तट पर चले आए। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र उतार करके जमुना के तट पर रख दिए और जमुना के जल में गोपियां प्रविष्ट हो गई। जैसे ही गोपियां स्नान करने लगी, गोविंद ने समस्त गोपियों के वस्त्रों को उठा लिया और कदम वृक्ष पर ले जाकर के गोविंद बैठ गए। स्नान करते करते जब बहुत समय बीत गया तो एक गोपी ने कहा, सखी, स्नान करते करते हमें बहुत समय हो गया, अब चल करके हमें मां कात्यायनी का पूजन भी करना है, लौटकर घर भी जाना है। और जैसे ही गोपियां जमुना जल से बाहर निकलने लगी कि जमुना के तट पर जहां उनके वस्त्र रखे थे वहां ब्रजबामाओं ने जब दृष्टि डाल करके देखा तो अब किसी के भी वस्त्र नहीं है। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सखी, हमारे वस्त्र कहाँ चले गए? तो दूसरी कहती है कि लगता है कि कोई चोर चुरा कर के ले गया। तो दूसरी कहती है, सखी, इतनी सवेरे सवेरे चोर यहाँ कहाँ से आएंगे? तो दूसरी कहती है, मुझे तो लगता है कि कोई बंदर उठा कर के ले गया। चारों ओर गोपियां अपने अपने वस्त्रों को ढूंढने लगी। तब तक एक सखी की दृष्टि जमुना के तट पर खड़े कदम वृक्ष पर पड़ी। जैसे ही देखा तो वहां बानर तो एक भी नजर नहीं आया, लेकिन बानराधीश श्री कृष्ण उन समस्त गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर बैठे हुए। जो गोपी की दृष्टि पड़ी, गोपी ने कहा, अरे सखी, देख देख, वो हमारा कन्हैया बैठा हमारे वस्त्रों को लेकर के गया है। अब तो सब गोपियां कन्हैया के हाथ जोड़ने लगी और कहती हैं, अरे कन्हैया, तू हमारे वस्त्रों को हमें लौटा दे। यदि तूने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो हम जाकर के नंद बाबा से शिकायत कर देंगी। कन्हैया ने कहा, तो जाओ, पहले निकल करके जाओ और जाकर के बाबा से शिकायत कराओ, फिर आकर के अपने वस्त्रों को ले लेना। तो एक गोपी कहती है, सखी, जाएगी कैसे? तेरे वस्त्र कहाँ हैं जो जाएगी तू बाहर? जमुना से बाहर कैसे निकलेगी? तो दूसरी ने कहा, देख कन्हैया, हम बाबा से शिकायत तो करेंगी, पर तू पहले हमारे वस्त्र को हमको दे दे।
भगवान ने कहा तो वस्त्र चाहिए तो जैसे तुम जमुना जी में गई थी वैसे ही बाहर निकल के आ जाओ और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे कन्हैया, श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम। अरे कन्हैया, हम तो तेरे चरणों की दासी हैं, तू हमारे वस्त्रों को हमें लौटा दे। कन्हैया ने कहा, देखो देवियों, तुम जो ये निर्वस्त्र होकर के जमुना जल में स्नान करती हो, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से देखें तो भी अपराध है और लौकिक दृष्टि से देखें तब भी अपराध है। यदि लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो तुम सब वस्त्र उतार करके जमुना जल में चली गई और कोई मन चला पुरुष आया तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले गया, तो बताओ जल से बाहर कैसे निकलोगी। और शास्त्र की परंपरा से अपराध ये है कि जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यदि हम जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं तो इससे जल के देवता वरुण का बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसलिए तुमने अपराध किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपियों ने कहा, लेकिन कन्हैया उस समय यहां पर कोई नहीं था। भगवान ने कहा, गलत, मैं तो उस समय भी यही था और अभी भी यही हूं। गोपियां समझ गई कि ये तो साक्षात भगवान हैं और इनके सामने यदि हम वस्त्र पहन भी लेंगी तो निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हैं तो वस्त्र पहने हुए हैं। कन्हैया ने जब गोपियों को बुलाया तो एक एक गोपी जमुना से निकल कर के आई। मांगा तो गोविंद ने वस्त्र दे दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने, मां कात्यायनी का पूजन किया षोडशोपचार विधि से। भगवान ने कहा, देवियों, तुम जो ये माता कात्यायनी का पूजन करती हो, मैं जानता हूं कि तुम किस अभिप्राय से मां कात्यायनी का पूजन कर रही हो। तुम सब गोपियां मुझे प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन अभी तो नहीं। मैं तुम्हारा ये मनोरथ कार्तिक मास में लगेगा, उससे पहले जो शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, उस रात्रि को तुम्हारा ये मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम सब लोग जमुना के किनारे चली आना। तब तक गोपियां सब प्रभु को प्रणाम करके वहां से चली गई। भगवान भी अपने घर लौट आए और गोचारण करते करते अपने सखाओं के साथ प्रभु वन में चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। तदंतर महारास में उन गोपियों को प्रवेश भी दिया है प्रभु ने। परंतु अब एक दिन दीपावली का अवसर था। समस्त ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए तरह तरह के अपने अपने घर में पकवान बना रहे थे। कन्हैया, मैया जब रसोई में पकवान बना रही थी तो कन्हैया भी दौड़े दौड़े मैया के पास आ गए और मैया से कहने लगे, मैया तू या सामान में से एक पकौड़ी मुझको दे दे, मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है। मैया करी, अरे लाला, अभी तो जय जय हैगी, उसके बाद तुम्हें प्रसाद मिलेगा। जब तक जय जय नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कुछ भी खावे पीवे को नहीं मिलेगा। कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया जी जय जय कौन सी बला है? मैया ने कहा, देख कन्हैया, मुँह पे तो इतना समय है ना कि मैं तेरी बातन को जवाब दूं। तू एक काम कर, तू अपने बाबा के पास जा और अपने बाबा से जाकर के पूछ। मैया तो अपनी रसोई बनाने लगी और कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास में आए। बाबा के पास आकर के मुंह लटका करके खड़े हो गए। बाबा ने कन्हैया से पूछा कि कथ्यताम में पितय कोयम संभ्रमो जब उपागते किम फलम करिए चोद्देसः के निवासाद्यते मख है। बाबा से कन्हैया पूछ रहे हैं, बाबा आज हमारे घर में कौन से देवता की जय जयकार हो रही है? देख तो बाबा, मैया इतनी सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। जब मैंने मैया से वहां में से एक पकवान मांगी कि मैया मोको भूख लग रही है, खावे के ताई दे दे, तो बाबा देख मैया ने मोको मना कर दियो।
बाबा श्री कृष्ण को समझाने लगे, कन्हैया कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बाबा श्री कृष्ण को समझा रही हैं, कन्हैया हम ब्रजवासी प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा क्यों करें? क्योंकि इंद्र प्रसन्न है जाए तो वर्षा करता है, वर्षा है जाए तो हरी घरी घास होती है, अन्न होता है, हमें भोजन मिलता है। कन्हैया यदि वर्षा ही नहीं होगी तो हमारी गायें भूखी मर जाएंगी, दूध दही कहां से होएगो? कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, यदि आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करो और आधे मत करो, देखिए जो इंद्र की पूजा करता है क्या इंद्र उसी के घर में पानी बरसाता है क्या? और जो नहीं करेगा उसके घर में पानी नहीं बरसाएगा। बाबा कहते हैं, कन्हैया तेरी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तू क्या चाहता है वो बोलना। तो कन्हैया ने कहा, बाबा मैंने भी बड़े बड़े संतन को संग कियो है और सबरे संत एक ही बात कियो करें कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा जो प्राणी जैसा कर्म करता है वाके अनुसार ही भगवान वाको फल दियो करे। बाबा भगवान को तू भंडारी समझ, जैसी सामग्री हम भंडारी को ले जाकर के देंगे भंडारी वैसी ही सामग्री बना करके हमें बना करके देगा। और भंडारी को हम देंगे लेंगे कछुना और भंडारी से जाकर के कहेंगे कि भैया बढ़िया सा खीर मालपुए का भंडारा जिमा दे, तो बेचारा भंडारी कहां से जिमाएगा बाबा। ऐसे ही बाबा जीव कर्म करके परमात्मा को देवे तो परमात्मा वहां को फल बना करके देते हैं प्रत्येक देवता। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हमारे प्रत्यक्ष देवता तो हैं हमारे गिरिराज गोवर्धन भगवान। गिरिराज गोवर्धन भगवान की कृपा से ही वर्षा होती है, हमारी गायें हरी हरी घास खाती हैं, मनो दूध देती हैं, तो हमारे दूध दही आदि होते हैं। बाबा बाबा एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके तो देख लो, फायदा होए तो दोबारा करना, नहीं फायदा हो तो अपने इंद्र की पूजा करना। बाबा कहते कन्हैया हमें इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए और यह साल कोई बात नहीं, तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा करके देख लेते हैं। बाबा ने सोचा और बाबा ने सब ब्रजवासियों को बुलाया और ब्रजवासियों से कहा, देखो ब्रजवासियों, मेरे कन्हैया की इच्छा है कि हम लोग इस बार इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। ब्रजवासियों ने उसे स्वीकार कर लिया और ब्रजवासी कहते हैं ठीक है बाबा। और बाबा ने पूरी ब्रजमंडल में ये समाचार फैलवा दिया कि सब अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, इस बार हम गिरिराज श्री भागवत हो रही। जय हो जय हो। गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे ब्रजवासी। श्री दामा कुछ ब्रजवासी कहते हैं भैया कन्हैया मान लो कि तेरी बात मान करके हम गिरिराज जी की पूजा करने लगे, पर हमारी दो शर्त हैं। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारे गिरिराज जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हमारो भोग स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी
और इंद्र कहीं बुरा मान गयो और वाने कोई उपद्रव कियो तो तेरे गिरिराज गोवर्धन को उस इंद्र से हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा हमें तुम्हारी दोनों शर्त स्वीकार हैं, एक बार तुम गिरिराज जी की पूजा करके तो देखो। फिर क्या था, ब्रजवासियों के घर में सुंदर सुंदर पकवान बनने प्रारंभ हो गई। सब ब्रजवासी थाली सजा सजा करके सब आए गए। ब्रजवासी पूरी कचौरी पकौड़ी मंगोरी रसगुल्ला रसमलाई रसगुल्ला जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी सब थाल में सजा सजा करके मिठाइयाँ और भर भर करके थाल आने लगे। अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सब सामग्री उन्होंने रख ली है और ब्रजवासी सब गोवर्धन की तलहटी के में कन्हैया के साथ ब्रजवासी चल पड़े हैं। आइए आप और हम भी अपने मन से गिरिराज गोवर्धन के लिए चलती हूँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी ना माने मेरो कनुआ। नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। जय हो। सात पांच शेर की करूं मैं कढ़ाई। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण मैं तो संतन न्योती जिमाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। सात कोस की देव परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की दऊं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नाऊ मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा।
चंपा जाई चमेली जा रही, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाई चमेली जा रही, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अब मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। एक रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरी वीर, नहीं ना माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा।
बजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छतो हरि चरणन चितलाओ मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा में तो हरि चरणन चितलाऊ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की तरहटी में आ गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान कहते हैं 7 कोस लंबे चौड़े दिसे ना का। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया तूने तो गजब कर दियो, इतनो बड़ो देवता, अब कैसे यहाँ की पूजा होगी? कन्हैया ने कहा हम खड़े तो हैं पुजारी। और कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा भैया जमुना जी का जल ला करके सबसे पहले तो भगवान गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब मटका उठाए उठाए सब ब्रजवासी, जमुना जी थोड़ी सी दूर हैं गिरिराज जी से, तो मटका भर भर करके ला रहे हैं, उड़ेलते जा रहे हैं। पर कोई सालिग्राम भगवान तो है नहीं कि 250 ग्राम गंगा जल से स्नान हो जाए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं। सवेरे से लेकर के शाम हो गई पर अभी तक गिरिराज जी का नाखून भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी सब कमर पकड़ करके गोविंद के पास में आए। अरे कन्हैया पानी भरते भरते कमर टूट गई पर तेरे गिरिराज जी का तो अभी नख भी गीला नहीं हुआ है। ब्रजवासी कन्हैया ने कहा तो भैया सब क्या चाहते हो, गंगा जी यहीं आ जाए? अरे कन्हैया तेरे मुंह में घी शक्कर बहुत आनंद आ जाएगा। तो ठीक है भैया सब अपने अपने नेत्रन को बंद करो। और जो ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया भगवान ने अपने मन से ही गंगा जी को प्रकट कर दिया है। बोल से मानसी गंगा की जय। अब तो ब्रजवासी सब हर हर गंगे करके डुबकी लगाने लगे और मानसी गंगा से गिरिराज गोवर्धन का दिव्य अभिषेक किया है। षोडशोपचार विधि से श्री कृष्ण स्वयं पूजक बन करके और स्वयं पुजारी बन करके पूजा करवा रहे हैं। ब्रजवासियों अक्षत रोली चढ़ाओ। जब पूजा सामग्री सब हो गई तो भगवान ने कहा कि अब जो भोग लेकर के आए हो वो भगवान गिरिराज जी को भोग लगाओ। अब जो ब्रजवासी थाल भर भर के लेकर के आए थे सब गिरिराज जी के सामने रख दिए हैं। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा रे ब्रजवासियों जल्दी से पर्दा लगा रो, भगवान के भोग लगेगा। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा बाबा मेरो देवता तो चोरे में ही भोग लगाएगो, यही पर्दा की आवश्यकता ना है, बस तुम तो प्रेम से भोग लगाओ। और जो ही भोग गिरिराज जी के सामने रखा गया, तुलसी दल छोड़ा गया। सुखदेव बाबा कहते हैं एक के बाद एक भगवान थाल के थाल उठा करके अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं और गोविंदाय नमो नमः करते जा रहे हैं। ब्रजवासी सब भगवान के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं और कन्हैया से कहते हैं अरे कन्हैया इधर आइयो। हाँ भैया कहाँ भयो? अरे कन्हैया एक बात सच्ची सच्ची बता कि तेरो देवता कितने दिना को भूखो है? कन्हैया ने कहा क्यों भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोलिए तो ऐसे कारो जैसे कई वर्षों से आए खावे कोई ना मिलो है। कन्हैया कहते हैं मुस्कुरा करके भैया प्रेम ते भोग ऐसे ही लगायो जाए, तुम तो बस प्रेम से पवाते जाओ। श्री दामा ने आकर के कहा भैया कन्हैया एक बात और बता दे, तेरो देवता ऐसे भोग लगा रो हैं तो हमें कछु प्रसाद भी मिलेगो कि ना मिलेगो?
कन्हैया ने हंस करके कहा, अरे सीदामा चिंता क्यों करता है, सबको प्रसाद मिलेगा, बस तुम तो प्रेम से भगवान को भोग लगाते जाओ। और ब्रजवासी सब भोग लगाने लगे। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी। ओ आओ टावरिया करे मनोहार जी, ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी। ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेराई मरती बालू शाही हो, पेराई मरती बालू शाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई हो, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, हे बर न्यारा न्यारा जी में आवे, जितनों ते और गलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। भुजिया पापड़ छीवड़ो, भुजिया पापड़ छीवड़ो, खड़ी राबड़ी सांग सांगरी को, बाजरे रो बाबा खींचड़ो, गाजरे रो बाबा खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को पीवो मार
और सबड़ को सागे काचरी की चटनी चटाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टावरिया तेरे मनोहर जी। हो आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टावरिया करे मनोहर जी। अंगूर अनारस आलू बुखारा अनार दरिया। आलू बुखारा अनार दरिया। सेब पपीता चीकू चीकू, संतरा मौसमी रस दार भरिया। संतरा मौसमी रस भरिया। काकरिया रे काकरिया रा लाल मतीरा दरिया टमाटर खीरा। नींबू खाटो से थोड़े छीड़े खाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टावरिया करे मनोहर जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टावरिया करे मनोहर जी। ओ काजू किसमिस लोजी फुलमानी, खोपीरा छुआरा बादाम लो। खोपरा छुआरा बादाम लियो, जी में झूठे ओरी आचमन करके फिर थोड़ो आराम लो। फिर थोड़ो आराम लियो। सौंठ इलायची हाजिर कर दी, सागे मिश्री दर्दी कोई नागरिया रो चान चबाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टावरिया करे मनोहर जी। वो थारा टावरिया करे मनोहर जी। हो आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहर जी। परोस्या थारे आगे, गिरिराज प्रभु स्वीकार करो। गिरिराज प्रभु स्वीकार करो।
गावे, अन्न धन का भंडार भरो, अन्न धन से भंडार भरो। लीलाधारी, लीलाधारी सब जग जानी, थे हो भक्त मानी, खिची भक्ता की तेरी बनाओ। जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। उतारा कांवरिया करे मनोहर जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। उतारा कांवरिया करे मनोहर जी। उतारा कांवरिया करे मनोहर जी। उतारा कांवरिया करे मनोहर। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। भगवान गिरिराज जी को भोग लगाया है। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान कभी रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा बंद करा करके विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और अपने गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई। स्वयं पुजारी बन करके स्वयं पूजक बने हुए हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए। पर इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा, भैया ब्रजवासी हमारी प्रतिवर्ष दीपावली के दिन पूजा करते हैं, इस बार क्या हुआ? अभी तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है, जरा जाकर के देख कर तो आओ। ब्रजवासी सब ब्रजमंडल में आए और जाकर के देवराज इंद्र को सूचना दी, महाराज ब्रज में तो आपकी पत्ती साफ। इंद्र ने कहा, क्या मतलब? तो सेवक कहते हैं, महाराज 7 बरस के कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से आपकी पूजा बंद करवा करके अपनी पूजा करवा ली है। स्वयं भगवान बन करके बैठा हुआ है। जो देवराज इंद्र ने सुना, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने सान्वर्तक आदि मेघों को आज्ञा दी कि जाकर के पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर दो। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आकाश में मेघमालाएं छा गई, गड़गड़ाहट करती हुई बिजलियां चमकने लगी और भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनः कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य है गोपा में चक्रुर प्रियम। इस ग्वार ग्वाले की बातों में आकर के मुझे देवताओं के राजा इंद्र की पूजा बंद कर दी है, आज इन्हें इसका फल चखाता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इतनी भयंकर वर्षा हुई कि अतिवृष्टि से समस्त ब्रजवासी सब कर्षित होने लगे और दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास में आए और आकर के श्री कृष्ण से कहने लगे, गोपा गोप्यास्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। हे गोपों के ग्वालों के नाथ, हे गायों के स्वामी, हम सीत से बड़े भयभीत हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो। हे गोविंद हमारी रक्षा करो। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ, हमें बचाओ। देवताओं के राजा इंद्र ने कुपित होकर के वर्षा करना प्रारंभ कर दिया है, आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। शरण में आए हुए ब्रजवासियों को जब श्री कृष्ण ने देखा, विचार करने लगे कि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि एक बार कोई मेरी शरण में आकर के ये कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में आए हैं, मुझे अपना स्वामी समझते हैं, एकमात्र इनका जीवन धन मैं हूं, इसलिए अब इनकी रक्षा करने में मुझे देर नहीं करनी चाहिए।
और भगवान उन ब्रजवासियों से कहते हैं कि तस्मात् शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे ने सोयम से व्रत आहित है। मुझे अपने व्रत का आज पालन करना चाहिए। आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ। जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है, वाई देवता हमारी रक्षा भी करेगो। चलो सब मेरे साथ। और समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में आकर के विराजमान हो गए और तुरंत ब्रजवासियों से कहते हैं कि अब बोल कन्हैया का करें। तो भगवान ने कहा कि सब मिलकर के नाम संकीर्तन करो, बस देवता कोई ना कोई उपाय अवश्य बता देगो। और तुरंत सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके गिरिराज गोवर्धन का कीर्तन करने लगी हैं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण हरि 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 तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु 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 तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु 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 तेरी शरण। भगवान ने कहा ब्रजवासियों सब शांत है जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कछु कह दियो है। का कहो भैया? मेरे देवता ने मेरे कान में कही है कि भैया ज्यादा पानी बरस रहो है तो सब मुंह को मिला करके उठा लो। ब्रजवासी कहते हैं हे भगवान ये 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराजी हम ते कैसे उड़ जाएगो? कन्हैया ने कहा भगवान ने कही है तो उठ ही जाएगो, एक बार प्रयास करके तो देखो। और सब प्रयत्न करने लगे, सबने मिलकर के प्रयास किया और भगवान श्री कृष्ण ने तो सहज से ही श्री गिरिराज जी को उठा लिया है। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोहर दनाचलम, जैसे छोटे छोटे बालक खेल खेल में कुकुर मुत्ता को उठा करके छाता बना लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने खेल खेल में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने हाथ पर उठा लिया है। बोले गिरिराज धरन की जय। और 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपने हाथ पर उठा करके रेखा। गिरी को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया है। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। भगवान ने एक हाथ पर गिरिराज जी को उठाया, परंतु हमारे संत कहते हैं कि भगवान ने एक हाथ पर नहीं अपने एक हाथ की एक अंगुरिया पर उठाया, परंतु ब्रजवासी
वृंदावन के ब्रजवासी क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हमारे कन्हैया ने एक हाथ पर नहीं, एक अंगुरी पर नहीं, एक अंगुरी के एक नख पर ही केवल गिरिराज जी को धारण किया है। और इसका उदाहरण हमारे संतों ने अपने पदों में इसका वर्णन किया है। ए नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो ओ कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो छोटो, ओ नख पर, ओ नख पर, ओ नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। ओ नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया निकल जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया, ओ गिरधर में बोझ अपा रे कन्हैया मेरो बारो, ओ गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, जय हो। जय हो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए या कि भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं